विज्ञान भैरव तंत्र एक ऐसी बुक जिसको मेडिटेशन की 112 विधियां लिखी गई हैं। वैसे तो 111 बनते हैं क्योंकि उसमें से 2 विधियां ऐसी हैं जो सेम लगती हैं। पहली 9 विधियों में से जो सांस पे लिखी गई हैं वो 2 विधियां ऐसी लगती हैं कि बिल्कुल सेम है, उनमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैं 111 विधियों का विवरण लेके चलता हूँ। एक्चुअली में उसमें 112 विधियां लिखी गई हैं। ओशो ने उसमें ऐसा क्या लिखा है जिसको पढ़ने के बाद आप जाग जाते हो, आपका मेडिटेशन में बैठने का दिल करता है, आपको लगता है यार मेरे साथ कुछ ना हो रहा है, मेरी जो पुरानी मन की हालत थी वो चेंज हो रही है, वो नई कंडीशन में जा रही है। इसी चीज को आज आगे लेके चलते सिर्फ विज्ञान भैरव तंत्र का इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये चीज है क्या, ये चीज काम कैसे करती है। ओशो की बुक का स्टार्टिंग पॉइंट है क्या और कैसे। धर्म मानता है क्या है और विज्ञान मानता है कैसे। इसी चीज में उसने लिखा है कि तंत्र होता है किसी चीज का उपाय। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि ये कोई दार्शनिक बुक नहीं है, ये कोई धार्मिक बुक नहीं है, ये सिर्फ विज्ञान है। विज्ञान किस चीज का है? आपके मन का, आपके विचारों का विज्ञान है। आप जितने ज्यादा असहज होते हो, आप जितने ज्यादा इमोशनल प्रॉब्लम में होते हो, आप जितना ज्यादा रुके हुए होते जिंदगी में, आप एक पॉइंट पे अटक जाते हो, उसके आगे आपको समझ नहीं लगता है क्या करना है। तो उसी चीज को क्लैरिटी देता है विज्ञान भैरव तंत्र। टोटल 111 विधियां हैं जिनमें से एक विधि एक से एक ऊपर है। उनमें से आपने कुछ भी फॉलो करना शुरू कर दिया तो आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। और मैं इन चीज़ों में ज़्यादा यकीन नहीं करता कि मैं एडिटिंग लेके आऊँ, कैसे बैठना है, क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। उसके लिए आप समझदार हो। अगर ये वीडियो आपको सजेस्ट हुई है तो एंड तक वॉच कर लेना, बाकी आपकी मर्जी है, मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूँ। विज्ञान भैरव तंत्र की इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 पहलू लेके चलते हैं, क्या और कैसे। मैं क्या हूं, ये मेरा धर्म है। मैं कैसे हूं, ये मेरा विज्ञान है। मैं क्या हूं? मैं एक इंसान हूं। इंसान बनाता है धर्म। धर्म में बताया गया कि एक इंसान का रूप है जिसमें सारे रूप एक बराबर है। मैं कैसे हूं? मैं माता पिता की पैदाइश हूं। माता के गर्भ में गया, पिता का बिंद आया या स्पर्म आया, उससे मैं बना। तो आगे की एक्सप्लेनेशन ये है कि मैं 2 शरीरों के बाद मैं पैदा हुआ हूँ, ये विज्ञान है। धर्म बताता है मैं क्या हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मुझे कौन सी चीज़ें करनी होती हैं, कौन सी चीज़ें नहीं करनी होती हैं, ये धर्म है। विज्ञान भैरव तंत्र की स्टार्टिंग पॉइंट से जब ओशो लिखते हैं तो भगवान शिव और देवी का विवरण बताते हैं। भगवान शिव देवी को बताते हैं या पार्वती को बताते हैं कि आप अपने आप को कैसे छू सकते हो, उस परमात्मा को कैसे देख सकते हैं। 111 विधियों में से सारी विधियां यही चीज़ बताती हैं कि आप अपने अंदर कैसे झांक सकते हैं, आप अपने आप को कैसे देख सकते हैं, आपका आईना क्या है। तो सबसे पहली विधि जो आती है, उससे पहले जो उसकी इंट्रोडक्शन है वो विज्ञान की तरह की गई है कि ये आपके मन का विज्ञान है। आप अपने आप को जैसे समझ सकते हो वैसे समझो, आप जो हो वैसे जियो। आप कैसे ज़िंदगी जीना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। कुछ भी आपके बाहर नहीं है, सब कुछ आपकी ज़िंदगी है। आप ही तय करते हो उस चीज़ को कैसे देखना है। यही चीज़ विज्ञान भैरव तंत्र बताती है। जब आप मेडिटेशन में बैठोगे, आपका ध्यान आपके विचारों पे जाएगा, आपके मन पे ऊपर जाएगा। वही चीज़ें आपको आगे लेके जाएंगी, कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। ये चीज़ कोई भी ऐसा ही चीज़ नहीं बताती है कि जो चीज़ आपके लिए गलत है, सही है। ऐसा कुछ भी ऐसा बुक में नहीं लिखा गया। विज्ञान भैरव तंत्र में शुरू से एंड तक लिखा गया है कि आप क्या कर सकते हो अपने आप को सुधारने के लिए। ये चीज़ कहीं नहीं है कि कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी चीज़ नहीं करनी है। किसी तरह का इसमें तर्क नहीं दिया गया, किसी तरह का रिजल्ट नहीं दिया गया, किसी तरह की कोई कॉन्शियसनेस की बात नहीं की गई है, किसी तरीके की किसी आडंबर या किसी पाखंड की बात नहीं की है। इसमें सिंपल सा लिखा गया है कि मेडिटेशन आपसे शुरू होती है, आप ही पे ख़त्म हो जाती है। धर्म आप ही से शुरू होता है, आप ही पे ख़त्म हो जाता है। पार्वती और भगवान शिव के बीच का वार्तालाप उन्होंने इस तरीके से बताया गया कि आप कैसे उन चीज़ों को अपने जीवन में उतार सकते हो। आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके इमोशंस होते हो। आप इमोशनल होके ऐसे डिसीज़न ले जाते हो जो फ्यूचर में आपको तंग करते हैं। उन्हीं चीज़ों को केयर करना होता है प्रेजेंट में। अपने प्रेजेंट में आने के लिए आपको कुछ समय के लिए रुकना पड़ता है। 24 घंटे में कुछ ऐसे टाइम जब कुछ ऐसे पल होते हैं, यहाँ पे आपको रुकना पड़ता है। वही चीज़ विज्ञान भैरव तंत्र बताती है। ये एक तरह का मार्गदर्शन है अपने आप के लिए। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई भी चीज़ इसमें नहीं है।
तो अगर आप विज्ञान भैरव तंत्र को समझना चाहते हो, मेडिटेशन को देखना चाहते हो, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहना। वैसे तो आधे लोग यहाँ से निकल चुके होंगे क्योंकि इसमें रिपीटिशन आ रही है मेरी वीडियो में। मैं वो रिपीटिशन इसीलिए कर रहा हूँ ताकि जो आपका उन स्पेसिफिक वर्डों पे ध्यान जा सके, कौन सी चीज़ करनी है, कैसे करनी है, ये सिर्फ मेरा तर्क हो सकता है। विज्ञान भैरव तंत्र में ऐसा कुछ नहीं है। 111 विधियाँ जो आपको आपसे जोड़ती हैं, वही विज्ञान भैरव तंत्र है। भगवान शिव और पार्वती के बीच का वार्तालाप कॉन्शियस लेवल के उस पड़ाव को बताता है जहाँ पे मन का समाप्त हो जाना, या अपने जीवन को एक नया रूप देने की कोशिश करते हैं। आप जब अपने विचारों को देखोगे, आपको पता चलेगा कि आप कितनी तरह की कड़वाहट लेके दिन में चलते हो। सुबह उठते ही आप टेंशन में आ जाते हो, वही टेंशन लेके रात को सोते हो। तो उसी तरीके से आपका जीवन हो जाता है। जैसे हिसाब से मैं सोता हूँ, जैसे हिसाब से मेरे एक्शंस होते हैं, उसी हिसाब से मेरा जीवन हो जाता है। तो इसी चीज़ को क्योर करना होता है मेडिटेशन के थ्रू। सबसे पहले तथ्य और तथ्य दोनों चीज़ें इस चीज़ में आपको ज्ञान करवाती हैं। तथ्य क्या है? तथ्य होता है धर्म, तथ्य होता है विज्ञान। तथ्य अर्थ बोध, वो विज्ञान से, वो धर्म से आता है। आपका कौन से डिसीज़न आपकी ज़िंदगी में कितने काबिल आपको बनाते हैं, वो धर्म है। तथ्य जो चीज़ पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करके उसका रिजल्ट देती है, वो विज्ञान है। इसीलिए उन्होंने इस बुक का नाम विज्ञान भैरव तंत्र रखा। विज्ञान भैरव, विज्ञान मीन्स साइंस, भैरव मीन धर्म, विज्ञान भैरव तंत्र उपाय, आपका मन का उपाय है। यही चीज़ इस चीज़ में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप बैठोगे, ध्यान में बैठोगे, उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे होगे कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा उसका बेसिक रीज़न क्या है, वही विज्ञान भैरव तंत्र बन जाता है। इस वीडियो के बाद एक एक मेडिटेशन की वीडियो एक्सप्लेन करना शुरू कर दूँ कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, कौन सी विधि कैसे कारगर है, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, आपके मन पे ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा, वो नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा। अभी तक की जो वीडियो थी वो सिर्फ यही थी कि ओशो ने विज्ञान भैरव तंत्र मेडिटेशन पे लिखी क्यों। आपके मन की कंडीशन चेंज करना, आपकी विचारधारा को चेंज करना, आपके कॉन्शियस लेवल को टच करना, आपके डोपामीन को टच करना, तो मेडिटेशन में बैठना पड़ेगा। अपने आप को ध्यान देना पड़ेगा कि आप कैसे सोते हो, क्या सोते हो, उन दोनों का इम्पैक्ट आपके मन पे पड़ता है। धर्म क्या है, विज्ञान क्या है, इन चीज़ों में आपकी रुचि कैसी है, आप अपने जीवन को कैसे देखते हैं, ये सब चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। आपसे बाहर कुछ भी नहीं है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इस एक्शन के बाद इसका रिज़ल्ट क्या होगा। जब आप ये चीज़ सोचनी शुरू कर दोगे तो आप किसी के प्रति नफरत नहीं रख पाओगे मन में, आप किसी के प्रति गुस्सा नहीं रख पाओगे। वही चीज़ आपको देखनी होगी। अगर आप बार बार ज़िंदगी में एक ही चीज़ पे रुक रहे हो तो आप कुछ ऐसा गलत कर रहे हो जिसके प्रति आप सचेत नहीं हो, वही एक्शन रिपीटली ले रहे हैं। मेडिटेशन के बाद वो चीज़ें क्योर होनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए पार्वती और भगवान शिव के बीच की वार्तालाप को ओशो ने बहुत अच्छा बताया है। उनकी वार्तालाप एक पॉइंट से शुरू होती है, दूसरे पॉइंट तक जाती है। पूरी एक्सप्लेनेशन ओशो ने विज्ञान भैरव तंत्र में दी है। आगे वाली वीडियो में मैं आपको मेडिटेशन की एक फर्स्ट मेडिटेशन पॉइंट से लेके 112 पॉइंट तक एक्सप्लेन करूँगा। हर एक वीडियो मेरी 10 से 15 मिनट लेंथी होगी। ये वीडियो भी मेरी इतनी बन जाएगी। अगर वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।